अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर जो होगा उसका ओवरव्यू लेंगे हम आज के। वो सॉफ्टवेयर जो है वो देखने में कैसा होता है, वो कैसे काम करता है, उसके कौन कौन से टूल्स होते हैं और उसकी कौन कौन सी बार्स होती हैं जिनको हम किस किस नाम से पुकारते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, मैंने एक फाइल ओपन की हुई है जिसके सबसे ऊपर ये आपको एक बार नज़र आ रही होगी जिसपे AQIT एंड्रॉयड प्रोजेक्ट फाइल लिखा हुआ है। उसके आगे लिखा हुआ है वर्ड फाइल, उसकी डॉक्यूमेंट फाइल जो है वो टाइप लिखी हुई है। अब ये सबसे पहली जो बार है यहाँ से लेकर ये एंड तक, इसको हम बोलेंगे ये हमारी टाइटल बार है। यानी कि जो भी आपकी फाइल होगी, जो फाइल का नेम होगा, ये फाइल का नेम और फाइल की टाइप आपको इधर शो करवा देगा, तो इसे हम बोलेंगे ये टाइटल बार है। टाइटल बार में और दो तीन सेक्शन बने हुए हैं जिसमें क्या है, हम फाइल को सेव कर सकते हैं, सेव का ऑप्शन दे रहा है, या इधर से हम अपनी मर्जी से कोई और छोटे सेक्शन जो है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं इस टाइटल बार वाली जगह पे। अब राइट साइड पे क्या है, राइट साइड पे हमारे पास रिबन डिस्प्ले है, और क्या है, विंडो को मिनिमाइज मैक्सिमाइज करने के लिए है, और उस फाइल को क्लोज करने का एक बटन दिया गया है। उसके नीचे एक और छोटी सी बार दी गई है, इस बार को हम बोलते हैं मेन्यू बार। अब मेन्यू जैसा कि नाम से जाहिर है, अब जब भी हम किसी भी नेम पे, किसी भी बटन पे क्लिक करेंगे, ये बटन है GUI बेस्ड है, हम किसी भी बटन पे क्लिक करेंगे तो एक हमारे पास एक नई बार जो है, एक नई मेन्यू जो है वो एक अपेयर हो रही है। तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं ये हमारे पास एक मेन्यू बार है। सबसे ऊपर टाइटल बार, टाइटल बार से नीचे मेन्यू बार। अब मेन्यू बार के नीचे, उसके जो नीचे एक बार सी ओपन हो रही है, किसी भी एक मेन्यू को सिलेक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास जो बार ओपन हो रही है हम उसको बोलेंगे ये हमारे पास टूल बार है। यानी कि जिस मेन्यू को हम ओपन कर रहे हैं उसके अगेंस्ट, उससे रिलेटेड सारे के सारे टूल्स हमारे पास ओपन हो रहे हैं। अब होम सेक्शन में देखते हैं, होम सेक्शन को क्लिक किया तो उसमें फॉन्ट है, हमारे पास एक सेक्शन बना हुआ, फॉन्ट के साथ एक पैराग्राफ सेक्शन है, पैराग्राफ के साथ स्टाइल सेक्शन है, उसके साथ एडिटिंग है। उसके बाद अगर मैंने इस वर्ड फाइल को PDF की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, तो वो एक सेक्शन भी ऐड है। उसके नीचे जो मेन हम जहां पे टाइपिंग करते हैं वो पेज है। अब पेज के नीचे एक और सेक्शन दिया गया है जिस पे राइट साइड पे हम किसी भी पेज को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर सकते हैं, उसका व्यू चेंज कर सकते हैं। जितना मैक्सिमाइज करेंगे, अभी मेरे पास 100% मैक्सिमम जो है वो जूम इन हुआ है। उसके बाद ये इसके मुख्तलिफ व्यूज हैं, किन व्यूज में हम इसको देख सकते हैं। तो नॉर्मली जो व्यू होगा जिसमें मैं एडिटिंग कर रहा हूं वही व्यू मैंने ओपन किया हुआ है। अब इस सारी की सारी बार में आपको नजर आ रहा होगा, इस साइड पे लिखा हो गया है 1 पेज आउट ऑफ 81, और जो उसमें वर्ड यूज किए गए हैं 7735 वर्ड्स हैं, और इंग्लिश जो है यूनाइटेड स्टेट लैंग्वेज यूज की गई है। अब ये सारी की सारी जो चीजें बता रही है, ये इस करंट डॉक्यूमेंट का स्टेटस बता रही है कि इसमें इतने वर्ड हैं, इतने पेजेस हैं, और ये इस किस्म की लैंग्वेज है, इसका व्यू ये है, इसका जूम इन या जिस भी साइज में हम उसको व्यू कर रहे हैं वो व्यू जो है वो ये है। तो अब इसको हम बोलेंगे ये हमारे पास स्टेटस बार है, किसी भी फाइल का स्टेटस बता रही है। अब ये तो हमारे पास 4 बार थी, टाइटल बार, मेन्यू बार, टूल बार और स्टेटस बार। अब इस विंडो से नीचे एक हमारे पास एक छोटी सी एक और बार नजर आ रही है जिसपे सारे के सारे आपको प्रोग्राम, टाइम और कुछ और आइकॉन जो है वो नजर आ रहे होंगे। इसको हम बोलते हैं, ये हमारे पास है टास्क बार। टास्क बार क्या काम करती है, ये विंडोज का हिस्सा होती है, ये इस एप्लीकेशन का, इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का हिस्सा नहीं है, ये विंडोज का हिस्सा है जो हमें बताती है कि कौन सा सॉफ्टवेयर इस वक्त ओपन है। तो हम वापस अपने वर्ड प्रोसेस सॉफ्टवेयर की तरफ चलते हैं, उसमें देखते हैं कि जो हमारे पास होम मेन्यू है उसमें कौन कौन सी चीजें हैं। उसमें हमारे पास फॉन्ट है, हमने कोई भी टाइपिंग की उसको किसी भी किस्म का फॉन्ट जो है उसको किसी भी स्टाइल में हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैलिबरी में है तो मैं इसको टाइम न्यू रोमन में कर रहा हूँ, और डॉल्फिन में कर रहा हूँ, या किसी और फॉन्ट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो अब उसको बोल्ड करना चाह रहा हूं तो मैं बोल्ड वाले बटन पे क्लिक कर दूंगा, इटैलिक करना चाह रहा हूं तो उसको थोड़ा सा कर्वी कर दूंगा, अगर अंडरलाइन करना चाह रहा हूं तो अंडरलाइन कर दूंगा, अगर उसका जो कलर वगैरह है उसको कोई शेप देना चाह रहा हूं तो उसको कोई शेप भी दे सकता हूं।
उसके साथ एक पैराग्राफ सेक्शन है। पैराग्राफ में अगर हमने कोई भी जो टाइप किया हुआ है टेक्स्ट, उसको हमने अलाइन सेंटर करना है, अलाइन लेफ्ट करना है और अलाइन राइट करना है, तो ये सेक्शन क्या है उसके लिए। या हमने उसमें लाइन स्पेसिंग ऐड करनी है, किसी भी टेक्स्ट के नीचे हमने लाइन ऐड करनी है, साइड पे, अपर साइड पे, लोअर साइड पे, या हमने उसकी चारों साइडों पे लाइन वगैरह ऐड करनी है, तो किसी भी पैराग्राफ को हमने हाईलाइट वगैरह करना है, तो ये सेक्शन जो है वो उसको डील करेगा। अगर हमने किसी भी पैराग्राफ की हेडिंग वगैरह बनानी है, उस पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करके हम इस सेक्शन में उसके स्टाइल्स को सिलेक्ट कर लेंगे। हेडिंग की सूरत में हमने किस किस्म की हेडिंग बनानी है, और उसकी सब मेन्यू में बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन है कि हमने उसको कौन कौन से सेक्शन में, कौन कौन से फॉर्मेट में, कौन कौन से स्टाइल में हम उसको रख सकते हैं। उसके बाद एडिटिंग की विंडो है। एडिटिंग की विंडो में हम देखेंगे कि फाइंड करना है हमने किसी भी टेक्स्ट को, क्योंकि मेरे पास 81 पेजेस हैं, तो मैं कोई भी वर्ड जो है वो फाइंड करना चाह रहा हूं, तो हम उसको शॉर्टकट की मदद से, इधर से GUI की मदद से उसको फाइंड भी कर सकते हैं। उसके बाद इंसर्ट मेन्यू है। इंसर्ट मेन्यू में हम किसी भी जगह पे कोई ब्लैंक पेज ऐड कर सकते हैं, 2 पेजेस के दरमियान ब्रेक सेक्शन ऐड कर सकते हैं, कोई भी कवर पेज जो है बुक की सूरत में उसमें ऐड कर सकते हैं, किसी भी किस्म का कवर पेज जो आपकी बुक्स में या कॉपीज में ऐड होता है। अगर हमने किसी भी जगह पे टेबल ऐड करना है, तो यहां से हम इस सेक्शन से उस टेबल को ऐड कर सकते हैं, कितनी रोज और कितने कॉलम्स हमने ऐड करने हैं। हम इसमें पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं। शेप्स किस लिए काम आती हैं आपके लिए, जब आपने फ्लो चार्ट बनाना होगा किसी भी प्रोग्राम का, तो उसके लिए आप शेप्स को ऐड करते हैं, या आपने किसी और चीज को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए भी शेप ऐड हो सकती हैं। स्मार्ट आर्ट क्या है, आपने किसी भी सर्वे को आपने रिप्रेजेंट करना है, तो सर्वे को रिप्रेजेंट करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के आपके पास इधर से शेप हैं, या स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स क्या हैं, उसमें आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद चार्ट है। इलस्ट्रेशन के सेक्शन में ही चार्ट में क्या है, आप कोई भी चार्ट जो है प्रॉफिट का, लॉस का, एनुअली या मंथली या वीकली, किसी भी बेस पे उसको 2D या 3D की फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसमें अपनी मर्जी से उसमें एडिटिंग भी कर सकते हैं। आपने कोई इमेज का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, किसी विंडो का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, आपके पास इमेज जो है उसकी सोर्स फाइल मौजूद नहीं है, तो स्क्रीनशॉट की मदद से आप उसको इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें किसी भी किस्म की डिक्शनरी ऐड कर सकते हैं, वीडियो ऐड कर सकते हैं, हाइपरलिंक ऐड कर सकते हैं, बुकमार्क ऐड कर सकते हैं। बुकमार्क का क्या काम होगा, आपने किसी भी चीज को सेव कर लिया किसी एक सेक्शन में, आपको याद आया कि फलां चीजें जो थी मैंने बुकमार्क कर ली हैं, उनको टाइटल दे दिया है, किसी भी किस्म का एक न्यू टाइटल दे दिया है कि जब भी मैं ओपन करूं कुछ हेडिंग हो मेरे पास, तो उनको मैं बुकमार्क की मदद से मैं उनको देख सकूं कि जो जो चीजें मेरे पास हेडिंग है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। उसके बाद कमेंट सेक्शन है। कमेंट में हम कोई भी चीज जो है अगर ग्राफ या चार्ट ऐड कर रहे हैं तो उसमें कमेंट दे देंगे, क्योंकि चार्ट की सूरत में हम डिटेल नहीं ऐड कर सकते उसमें, तो कमेंट की सूरत में हम उसकी किसी भी चीज का प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो उसकी कमेंट में हम उसकी सारी की सारी डिटेल ऐड कर सकते हैं। हेडर और फुटर क्या होगा, आपके पेज पे जो टाइटल होगा, आपने बुक का टाइटल देना है या आपने नंबरिंग देनी है, सेंटर में नंबरिंग देनी है, राइट साइड पे देनी है, लेफ्ट साइड पे देनी है, तो ये सारे के सारे क्या है, हेडर होगा आपकी अपर साइड पे और फुटर होगा आपकी पेज की लोअर साइड पे। इस जगह पे आप फुटर ऐड कर सकते हैं। आपने कोई टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना है, कोई इक्वेशन ऐड करनी है मैथमेटिकली, तो आप यहां से इक्वेशन सेक्शन में जाके वो ऐड कर सकते हैं। आपने कोई स्पेशल सिंबल ऐड करना है जो आपके कीबोर्ड पे अवेलेबल नहीं है, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद डिजाइन सेक्शन है। डिजाइन सेक्शन में आपने कोई भी पैराग्राफ लिखा हो, उसको कोई थीम अप्लाई करना चाह रहे हैं किसी भी किस्म का, तो थीम अप्लाई हो जाएगा। उसकी कोई स्टाइलिंग करना चाह रहे हैं तो सारी की सारी पूरे डॉक्यूमेंट का स्टाइल चेंज हो जाएगा। आप कौन सा कलर कॉम्बिनेशन चूज करना चाह रहे हैं, कौन सा फॉन्ट चूज करना चाह रहे हैं, क्या इफेक्ट देना चाह रहे हैं उसको, और पैराग्राफ जो है एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ के दरमियान कितनी स्पेसिंग जो है वो किस टाइप की स्पेस देना चाह रहे हैं, वो आप इधर से ऐड कर सकेंगे। उसके बाद है हमारे पास वाटरमार्क सेक्शन, पेज कलर सेक्शन और बॉर्डर सेक्शन, यानी कि पेज की बैकग्राउंड में अगर आपने चेंजिंग करनी है तो वाटरमार्क में अगर आप कोई भी वाटरमार्क ऐड करना चाह रहे हैं, आप कॉपीराइट अपने ऐड करना चाह रहे हैं, तो इधर से आप वाटरमार्क ऐड कर सकते हैं। किस टाइप का है, किस शेप का, हॉरिजेंटली, वर्टिकली या कर्वी, या आप मैनुअली अपना क्या वाटरमार्क कंपोज करना चाह रहे हैं, तो इधर से वो भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप किसी पेज को कलर देना चाह रहे हैं तो कलर क्या है, आप किसी भी डॉक्यूमेंट में अपने कोई भी कलर
ऐड कर सकते हैं। पेज का बॉर्डर है, आप कोई भी बॉर्डर ऐड करना चाह रहे हैं, आपको बॉर्डर पसंद नहीं है, लाइनिंग में बॉर्डर देना चाह रहे हैं, तो आप उधर से बॉर्डर जो है वो भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद लेआउट है। लेआउट में आपने मार्जिन रखना है टेक्स्ट से लेकर आपके जो आउटर साइड है पेज का जो साइज है उस तक, यानी कि उसके दरमियान जो ब्लैंक स्पेस होगी वो आपका मार्जिन कहलाएगा। इधर से आप मार्जिन चेंज कर सकेंगे। ओरिएंटेशन में आप पेज को ओरिएंटेशन चेंज कर सकेंगे कि पोर्ट्रेट मोड में आपने लेना है या लैंडस्केप मोड में लेना है। उसके बाद आपका साइज सेक्शन है कि आपने पेज जो है वो क्रिएट करना है, वो किस साइज का है, A4 है, लेटर है, लीगल है, A3 है या B4 है, एनवेलप साइज है। तो बहुत सारे साइजेस जो हैं वो आपको अवेलेबल हैं। उसके बाद कॉलम सेक्शन है, उसमें आपने एक पेज पे कितने कॉलम्स वगैरह ऐड करने हैं, आपने पैराग्राफ में स्पेस कितनी ऐड करनी है, आपने अगर कोई इमेज ऐड कर दिया या टेक्स्ट ऐड कर दिया है तो उसको आप रैप करना चाह रहे हैं, यानी कि जिस तरह मैंने ये एक इमेज ऐड की हुई है तो ये इमेज क्या है, अब मैं कहीं भी किसी भी सूरत में उसको उठा के सिलेक्ट करके किसी भी जगह पे सेंड कर सकता हूँ। फ्रंट पे ऐड करनी है, आपने टेक्स्ट की बैक साइड पे ऐड करनी है, तो यहां से आप इस सेक्शन से उसकी अरेंजमेंट कर सकते हैं किसी भी इमेज की। उसके बाद रेफरेंसेस में है, अगर आपने टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाए हैं, आप अब ये मेरे पास 81 पेजेस का फाइल है, तो इसमें मैंने एक टेबल बनाऊंगा जिस तरह आपके बुक के स्टार्ट पे टेबल बना होता है जिसके अंदर लिखा होता है फलां टॉपिक फलां चैप्टर जो है वो फलां पेज पे है। तो अब 1 बाय 1 अगर मैं उसको टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाऊंगा तो उसमें मुझे डिफिकल्टी आएगी कि फलां जो हेडिंग थी वो फलां पेज पे थी, फलां पेज पे थी, तो इधर से मैं टेबल ऑफ कंटेंट बना के ऑटोमेटिकली उनको ऐड कर दूंगा और उसको अपडेट भी कर सकूंगा। उसके बाद मेलिंग सेक्शन में अगर आप किसी उस फाइल को मर्ज करना चाह रहे हैं या उसी को मेल करना चाह रहे हैं या आप उस डॉक्यूमेंट को दोबारा से स्पेलिंग वगैरह चेक करना चाह रहे हैं, ग्रामर उसकी चेक करना चाह रहे हैं, न्यू कमेंट ऐड करना चाह रहे हैं, उसमें चेंजेस जो है उसको एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं या रिजेक्ट करना चाह रहे हैं, तो ओवरव्यू आपने लेना है अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट का। अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट है उसकी लैंग्वेज चेंज करना चाह रहे हैं तो इधर आप लैंग्वेज जो है उसकी चेंज भी कर सकते हैं, उसको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। आपने जो प्रिंट लेआउट था वो कौन सा है जी, प्रिंट लेआउट हमारे पास जो सिलेक्ट हुआ है जिसको आप प्रिंट करेंगे। आपने विंडोज जो है वो ज्यादा विंडो ओपन की हुई है तो उनको स्विच कैसे करेंगे, सारी की सारी विंडोज को ऐड कैसे करेंगे, उसको जूम इन या जूम आउट कैसे करेंगे। आपने अगर ग्रिड लाइन जो है वो ऐड की हुई है या रूलर ऐड करना चाह रहे हैं, रूलर का काम क्या होगा, आपने टेक्स्ट किस जगह से लेकर किस जगह तक ऐड करना है पेज के अंदर, तो रूलर काम करेगा। अगर आपने नीचे उसकी गाइडलाइन लेनी है, ग्रिड लाइन लेनी है कि आपके जो रूलर के अगेंस्ट टेक्स्ट होगा, आपको पता चले कि आपने अगर ग्राफ ऐड करना है या कुछ भी ऐड करना है तो ग्रिड लाइन की मदद से आप उसको देख सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं। या आपने नेविगेशन की सूरत में उसको चेंज करना है कि आपके पेज पे क्या क्या कुछ चीजें मौजूद हैं, कौन कौन से बुक मार्क्स ऐड हैं, कितनी हेडिंग्स ऐड हैं, तो नेविगेशन की सूरत में आप उसको सारे का सारा चेक कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो F1 की सूरत में आप हेल्प ले सकते हैं। सारे के सारे इस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड किसी टूल की अगर आपको जरूरत है, आपको टूल की समझ नहीं आ रही है तो यहां से आप उसको हेल्प भी ले सकते हैं। अगर कोई फीचर आपका काम नहीं कर रहा है तो आप उसको फीडबैक दे सकते हैं। अब यहाँ पे एक्रोबैट का सेक्शन है जिसमें मैं एक फाइल को अपनी को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकता हूं सेम एज इट इज जैसे मैंने उसको कंपोज किया है। तो आज के इस लेक्चर में हमने देखा कि वर्ड प्रोसेसर जो सॉफ्टवेयर था उसका ओवरव्यू लिया कि उसमें हम कौन कौन से सेक्शंस जो हैं उनको डील करेंगे, कौन कौन सी बार्स होती हैं उसमें, उन बार्स के नेम क्या हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ हम इसको डिस्कस करेंगे कि हमने जो एक एक सेक्शन देखा था, ओवरव्यू लिया था, उस सेक्शन का काम क्या है, हम फॉन्ट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, हम फॉन्ट चेंज कैसे कर सकते हैं, हम किसी भी कलर डॉक्यूमेंट में ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है या टाइपिंग की हुई है या पैराग्राफ लिखा हुआ है उसको हम उसका कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, उस लाइन का कलर कैसे चेंज कर सकते हैं। अगर हमने कोई इक्वेशन लिखनी है, केमिकल इक्वेशन लिखनी है केमिस्ट्री की फॉर्म में या मैथमेटिकल इक्वेशन लिखनी है, तो उस सूरत में हम उसको कैसे लिख सकते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।